जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको वायरलेस के बारे में बताया था और उसके फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, आज उसी को देखते हुए वायरलेस के कुछ फीचर्स की हम करेंगे लैब एक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे SSID। SSID क्या होता है? वायरलेस का जो एक्सेस पॉइंट होता है उसके नेम को हम क्या करते हैं, SSID कहते हैं। उसकी एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम उसका एडमिन पासवर्ड चेंज करेंगे। वो क्या होता है, जैसे ही आप इसका गेटवे पे डालेंगे वाई ब्राउज़र के, तो वो लॉगिन हो जाएगा डिवाइस पे। एक्सेस हो या स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, आउटर हो, दोनों का वह काम एक ही तरह का होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एडमिन का पासवर्ड होगा वो चेंज करेंगे। एडमिन का पासवर्ड चेंज करने से पहले ये याद रखें, जो आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं वो आपको याद हो, वरना इस बगैर रीसेट के जो है एडमिन का पासवर्ड चेंज नहीं होगा। तो जब रीसेट कर देंगे तो इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को करने से पहले आपने क्या करना है, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। उसके बाद इसके एडमिन का पासवर्ड चेंज करें। और खुदा ना खास्ता अगर आपने चेंज कर दिया, आप भूल गए, तो आपको रीसेट करना पड़ेगा और सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रीसेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आते हैं पासवर्ड की तरफ, जिसको हम कहते हैं वायरलेस प्रीशियड की। जैसे ही आप राउटर से कनेक्ट होंगे तो वो एक पासवर्ड मांगता है। अगर पासवर्ड देंगे तो मांगेगा, नहीं देंगे तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आप नेबर्स या दूसरे यूज़र्स आपको कनेक्ट कर देंगे। तो आपकी हो सकता है डेटा की स्पीड स्लो हो जाएगी और इंटरनेट की स्पीड भी स्लो हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 20 MB का स्पीड का इंटरनेट एक्सेस लिया हुआ है, अगर वो शेयर करेगा तो वो 10 Mbps स्पीड से आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे राउटर की। उसका तरीका भी हम आपको अभी बताएंगे। उस पर हम जो सेटिंग करेंगे, WPA WPA2 दोनों का मिक्सचर होगा, उसकी सेटिंग करेंगे, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके आइए हम जो है लैब एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लैब एक्टिविटी करेंगे किसकी, SSID की। आइए चलें। SSID चेंज करने से पहले आपको एक एक्सेस पॉइंट होगा, वो देखना पड़ेगा। जैसा कि ये मेरे पास एक एक्सेस पॉइंट है, ये एक एक्सेस पॉइंट है। सबसे पहले जो है मैं इसको क्या करूँगा, रीसेट करूँगा। रीसेट के लिए क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे। पीछे की तरफ मोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसका रीसेट पॉइंट देखेंगे। रीसेट पॉइंट कौन सा है, जैसा कि ये लिखा हुआ है रीसेट पॉइंट। इस मोडेम का इन्होंने रीसेट यहाँ दिया हुआ है। तो कोई भी पिन ले लें या कोई इस तरह की डिवाइस ले लें जिससे ये बटन प्रेस हो जाए। आपने क्या करना है, इस बटन को लेके, मेरे पास यही टूल था, मैं उसे कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको अंदर डाल के इसको प्रेस कर दिया। 9 या 10 सेकंड प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें तब्दीली आएगी। ये रीसेट होने की कोशिश में लग गया है। इनकेस अगर ऑन ना हो रहा हो, ऑफ हो जाए, तो आपने क्या करना है, पीछे वाला पावर को बटन को प्रेस करके छोड़ देना है और उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करके फिर इसको देखते हैं इसकी आईडी क्या आती है। इसकी आईडी चेंज होके D-Link 9, इसकी आईडी चेंज होके D-Link 960 आ गई ये। और जैसा अभी हम देखते हैं इसका डिफ़ॉल्ट नेम यही है कि नहीं। पहले तो माई वाईफाई था, अभी हम ये देखते हैं D-Link 9864 वो आ रहा है कि नहीं। इसको पलटते हैं फिर देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये देखें 9864 आ गया D-Link, ये डिफ़ॉल्ट नेम है। और इस तरफ भी देखें D-Link
864। ये जो माई वाईफाई है ये पुराना है, जैसे ही हम नए से क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद ये आउट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, रीसेट के बटन को दबाया, 9 से 10 सेकंड तक दबा दें, ये ऑफ़ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ़ होगा, इनकेस अगर ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करें, आप इसका पावर बटन को प्रेस बंद बंद करके, इसकी पावर बटन को बंद करके ऑन करें। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका डिफ़ॉल्ट नेम दे देगा। जैसा कि इसने डिफ़ॉल्ट नेम क्या दिया है, D-Link 9864। अब ये देखें यहाँ पे भी D-Link 9864। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट को क्लिक किया। अब ये थोड़ी देर बाद इसका की मांगेगा। की जो है वो ये है, इसका जो की अभी हम देंगे वो ये देंगे, SWWYY45309। अभी ये देंगे, अभी थोड़ा वेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये रिस्पॉन्स देता है उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। अब ये D-Link के साथ कनेक्ट हो गया। जो मैंने राउटर के पीछे दिया था आईडी, उसका पासवर्ड भी वही डाला जो पीछे था। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ब्राउज़र पे जाएंगे। हम क्या करते हैं, जाएंगे गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे डबल क्लिक किया, इसके बाद कोई भी ब्राउज़र ले लें। उसके बाद लिया गूगल ब्राउज़र पे, गेटवे आईपी डालेंगे जो कि इस राउटर की है। इस राउटर की गेटवे आईपी क्या है वो आप ये देखें, 192.168.0.1, जो कि ये मेंशन है, बहुत बारीक है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ आ जाए। ये गेटवे आईपी होती है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी गेटवे आईपी लगाएंगे। वन 192.168.0.1। जैसे ही मैंने करेक्ट गेटवे आईपी डाला, ये रीसेट होके कॉन्फ़िगरेशन पे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। हमारा इंटरनेट सेटिंग से क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका SSID कॉन्फ़िगर करें जो कि हमें दिया गया है D-Link 46 के हिसाब से, जो कि D-Link जो है 9864 दिया हुआ है। इसको हमने चेंज करना है किस पे, माई वाईफाई पे। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देंगे कैंसिल, क्योंकि ये है बेसिक इंटरनेट कनेक्शन के लिए। हमने तो सिर्फ SSID को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे इस तरह का सिमुलेटर आ जाएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से सिमुलेटर दिया जाएगा ऐसा। तो आपने क्या करना है, वायरलेस पे जाएंगे। वायरलेस पे जाने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैनुअल वाईफाई कनेक्शन सेटअप पे जाएंगे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस पे देखें वायरलेस नेटवर्क नेम लिखा हुआ है, इसी को SSID कहते हैं। वो यहाँ पे बता ही भी रहे, वायरलेस नेटवर्क नेम को SSID भी कहते हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, माई वाईफाई कनेक्शन। तो आप क्या करें, माई वाईफाई दे दें या कुछ भी दे दें, आपको ये सिमुलेटर दिया जाएगा। आपने वायरलेस सेटिंग पे क्लिक करना है। वायरलेस सेटिंग पे क्लिक करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लिख दें माई वाईफाई, कैपिटल लिखा हुआ था, माई माई अंडरस्कोर वाईफाई, फिर अंडरस्कोर लिखें, कनेक्शन लिख दें या माई वाईफाई लिख दें, जो भी वो दे वो लिख दें। लिखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेव सेटिंग करेंगे। सेव सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे देखें ब्राउज़र की तरफ आ जाएंगे। ब्राउज़र को बंद करके वाईफाई कनेक्शन की तरफ आएंगे। वाईफाई कनेक्शन पे आने के बाद क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये देखें माई वाईफाई आ गया। यही दिया था मैंने
my_wifi। आपने इसको क्लिक करना है, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये देखें, अब आईडी चेंज होने के बाद ये पासवर्ड मांग रहा है जो पहले का था। पहले वाली आईडी बाय डिफ़ॉल्ट थी, ये वाली आईपी बाय डिफ़ॉल्ट थी, उसका पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाला था। अब आईडी चेंज हुई है, पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे इसका पासवर्ड लिखा है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पासवर्ड क्या लिखेंगे, S स्मॉल, फिर लिखेंगे WW स्मॉल, फिर Y स्मॉल में, फिर उसके बाद 45309। जब ये आईडी देने के बाद इसको रख देने के बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं कनेक्शन देता है कि नहीं। ये क्या हुआ, कनेक्ट हो गया। किसके नाम से हुआ, my_wifi। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद ये D-Link वाला नेम ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। अब उसके बाद कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम इसको बंद करते हैं, हम डबल क्लिक करेंगे। जब तक वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा तो ये गेटवे काम नहीं करेगा। तो आपने वाईफाई कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करेंगे आईडी से, राउटर की या एक्सेस पॉइंट की, फिर उसके बाद उसका गेटवे देंगे, जो कि हर एक्सेस पॉइंट या स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस राउटर के पीछे लगा होता है। इसको क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब ये देखें, आपने आईडी चेंज की, उसके बाद लॉगिन हो गया। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि इसका एडमिन पासवर्ड चेंज करें। क्या करें, एडमिन पासवर्ड चेंज करें। आपने उसी ब्राउज़र को क्लिक करना है। उसके लिए कहाँ जाना है, टूल्स पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, टूल्स पे जाएंगे। वायरलेस को क्लिक किया, उसके बाद वायरलेस को क्लिक करने के बाद आपने कहाँ जाना है, टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखें एडमिन पासवर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एडमिन पासवर्ड। अब मैं एडमिन पासवर्ड कुछ भी दे सकता हूँ, या तो उन्होंने जो लिखा है वो देख लें, वरना जो देंगे वो एग्ज़ाम में वो लिख दें। अब मेरे पास उन्होंने कोई पासवर्ड चेंज करने का कुछ बताया नहीं है, लेकिन मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एडमिन के पीछे वाला जो है उससे अलग होने को कह रहा है। एडमिन के पीछे कोई पासवर्ड नहीं दिया था, मैं अभी दे रहा हूँ। जैसा कि मैं लिख देता हूँ my पासवर्ड, क्योंकि एग्ज़ाम में यही वर्ड यूज़ करने को कहता है, माय पासवर्ड। यहाँ पे भी लिख देते हैं माय पासवर्ड। दोनों चीज़ लिख ली। उसके बाद डाउन पे आए, सेव कर लें। सेव करने के बाद बंद करें, ब्राउज़र बंद किया, फिर उसके बाद ब्राउज़र ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे, वो गेटवे देंगे। गेटवे देने के बाद अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं था, तो अब मैंने पासवर्ड दे दिया, तो अब ये पासवर्ड के बगैर नहीं लॉगिन होगा। तो हम पासवर्ड दे रहे हैं माय पासवर्ड, जो मैंने अभी दिया था। ये याद रखें, हम एडमिन का पासवर्ड चेंज लिखने के बाद चेंज नहीं होगा जब तक रीसेट नहीं करेंगे। तो इसको हाथ से लिख लें कहीं पेपर में, तो फिर उसके बाद वही पासवर्ड चेंज करें। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये लग गया। तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लैब का तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है वायरलेस प्री शेयर्ड की, इसको चेंज करें। और कौन से ऑप्शन पे करें, WPA2। ये पूरा इसका सेटअप लिखा हुआ है, सिस्टम लिखा हुआ है, किस तरह जाना है और कैसे करना है, पर्सनल मोड पे रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी पे लॉगिन होते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे क्या करेंगे, गेटवे की आईपी देंगे,
जो कि एक्सेस पॉइंट के पीछे लिखी होती है, एग्ज़ाम में ऑलरेडी लॉगिन करके देंगे। अब क्या लिखेंगे, माय पासवर्ड ये याद रखना पड़ेगा, भूल गए तो गए, रीसेट करना पड़ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, वायरलेस पे जाएंगे, क्योंकि सारा काम वायरलेस का है तो हमें वायरलेस पे जाना है। वायरलेस पे देंगे, नीचे मैनुअल कनेक्शन सेटअप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब डाउन आ जाए, स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोड क्या है, WPA और WPA2। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपको चेंज किया हुआ हो, पहले आपने ध्यान से इसको चेंज करना है जो लिखा हुआ है, वरना तो ये मार्क्स कट जाते। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें पासवर्ड ये वो वाला है जो कि एक्सेस पॉइंट के पीछे था, अब मुझे चेंज करना है तो मैं इसको लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड। कुछ भी दे दें, वो भी कुछ दे देंगे, जो लिखा होगा एग्ज़ाम में वही पासवर्ड डालना होगा, वरना एग्ज़ाम में मार्क्स कट सकते। हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड, या कुछ भी दे दें, या तो मैं 1 2 3 4 5 6 ले दूँ, या हेलो वर्ल्ड लिख दूँ, जो दिया होगा वो लिख लें। उसके बाद सिक्योरिटी मोड में क्या लिखेंगे, पर्सनल। ठीक है, क्वेश्चन में ये सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी चेंज कर दें, हेलो वर्ल्ड। जहाँ प्रीसेट का दिया हुआ है वहाँ क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। क्यों, हम दो का कर रहे हैं, WPA का कर रहे हैं, ये WPA मोड है, हेलो वर्ल्ड एक ऊपर कर रहे हैं, और WPA2 का। ठीक है, तो अगर जहाँ प्रीसेट की का कह रहे हैं वहाँ आप दे दें, उसके बाद जो है ओके कर दें, क्योंकि दो मोड हैं, WA और एक WPA2, तो हमने दोनों मोड पे लगा दें, दोनों पे लिख दें हेलो वर्ल्ड लिख दें, या एक पे लिख दें, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी होगी। उसके बाद क्या कर देते हैं, सेव सेटिंग, WPA2 को लगाएंगे तो फिर WPA2 को में पासवर्ड चेंज कर दें। इनकेस अगर WPA1 का या WPA या का पूछेगा तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, जहाँ प्रीशिएट कह रहा है वहाँ हम जो है पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। अब इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, वाईफाई पे। वाईफाई के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करते हैं। मैंने पहले क्या किया था, इसका ID चेंज किया था, जैसा कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पूछ रहा है माय वाईफाई कर दो, माय होम वाईफाई लिखा हुआ है, मैंने माय वाईफाई लिख दिया, लेकिन चेंज करने का प्रोसीजर वही है। ठीक है, वो अब मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद एडमिन का पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला, मैं क्या किया, इसका गेटवे IP से लॉगिन हुआ ब्राउज़र पे, फिर उसके बाद जो है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पे लॉगिन हुआ, जो कि एक्सेस पॉइंट के पीछे पासवर्ड होता है उससे। फिर उसको चेंज करने के लिए मैं कहाँ गया, टूल्स पे गया, वायरलेस को क्लिक किया, वहाँ पे कहाँ गया, टूल्स पे गया। टूल्स पे ऑटोमेटिकली एडमिन पासवर्ड लिखा हुआ था, वहाँ पे मैंने पासवर्ड को चेंज कर दिया। ठीक है, उसको मैंने पासवर्ड दे दिया माय पासवर्ड। ये सारे पासवर्ड याद रखने, अगर इसमें से कुछ भी जो एडमिन का पासवर्ड है वो अगर भूल गए तो रीसेट करना पड़ेगा, वरना तो बाकी का तो लॉगिन हो भी जाएंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रीशिएट किए, वो ऑटोमेटिकली आपको मेंशन हुई होती क्या पासवर्ड है, लेकिन एडमिन का पासवर्ड नहीं देते। उसके लिए भी मैंने क्या किया था, वायरलेस नेटवर्किंग पे गया, उसके बाद मैनुअल कनेक्शन पे गया, वाईफाई के मैनुअल कनेक्शन पे गया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन किया, वहाँ पे वहाँ WPA2 लिखा हुआ था,
उधर से क्लिक किया, वहाँ पे जो पासवर्ड था वो मैंने दिया। मैंने क्या दिया था? हेलो वर्ल्ड। आइए हम देखते हैं हेलो वर्ल्ड वाईफाई का पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, इधर क्लिक किया। अब हम माय वाईफाई पे जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब ये कनेक्शन नहीं करना चाहिए। ये देखें, अब इसने पासवर्ड चेंज करने को कहा। पहले हमने डिफ़ॉल्ट डाला था, अब हम नया डालते हैं। कौन सा? हेलो वर्ल्ड। अब हम कौन सा डालेंगे? हेलो वर्ल्ड। HELLO, हेलो वर्ल्ड, WORLD, हेलो वर्ल्ड मैंने डाल दिया। आईडी मेरा वही था, वो कनेक्ट करा। अब ये देखें, थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें, मैंने आपके सामने इस आईडी पे क्या लिखा था? हेलो वर्ल्ड। पासवर्ड में देखें ये कनेक्ट हो गया। इंटरनेट एक्सेस नहीं है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। आईडी चेंज करें वायरलेस में, SSID का नाम चेंज करें। दूसरा पूछा कि एडमिन का पासवर्ड चेंज करें। तीसरा पूछा कि इसकी सिक्योरिटी लगाएं जो कि वाईफाई कनेक्शन की है। तो हमने तीनों कनेक्शन लगाए, तीनों को कनेक्ट किया और जो है हमारा इस तरह से लैब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT_स्टूडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया।